हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीसीआई एसएस प्राइम। यह ट्रिपल सी एग्जाम का लेक्चर नंबर 19 है और आज की इस वीडियो में हम ट्रिपल सी के चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड डब्ल्यू से इस वीडियो में 30 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, क्योंकि यह चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 3 है और इस चैप्टर से टोटल हम यहाँ पर 100 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। क्योंकि पार्ट 3 है, इसमें हम 30 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम 30 प्लस एमसीक्यू यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। इस सीरीज में टोटल हम यहाँ पर 1000 एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे। ट्रिपल सी एग्जाम से रिलेटेड टोटल यहाँ पर हमारे 10 चैप्टर हैं और 10 चैप्टर यानी कि हर चैप्टर से हम यहाँ पर 100 एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे इस वीडियो पर पहली बार आए हो और ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए आपको ट्रिपल सी का पूरा डिटेल सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद ट्रिपल सी के चैप्टर वाइज एमसीक्यू कंप्लीट करने हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पीडीएफ नोट्स नहीं डाउनलोड किए हैं तो उसके लिए आप लोग हमारी वेबसाइट www.upcissprime.com पर जाकर ट्रिपल सी के जो भी प्रैक्टिस नोट्स हैं और इसके जो भी चैप्टर वाइज एमसीक्यू हैं और जो भी इसका डिटेल सिलेबस है आपको हमारी इसी वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड जो हमारी पीडीएफ नोट्स हैं उनको ओपन कर लेते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड पीडीएफ ओपन कर ली है और पिछले वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 65 था, जिसमें पूछा गया था कि HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में क्लाइंट से सर्वर को भेजा जाने वाला संदेश है, यानी कि जब हम क्लाइंट से सर्वर को कोई भी संदेश भेजते हैं तो क्या कहलाता है, वो हमारा रिक्वेस्ट कहलाता है या फिर रिस्पॉन्स कहलाता है या डिमांड या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर जब हम HTTP में क्लाइंट यानी कि जो हमारा कंप्यूटर होता है उससे सर्वर को जब हम कोई मैसेज भेजते हैं तो वो हमारी रिक्वेस्ट होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जो HTTP दिया गया है इसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है और कभी कभी यस अगर लगा हो तो यस का मतलब होता है सिक्योर, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, जिसमें पूछा गया है कि वेब पेज के लिए कोड का उपयोग करके लिखा जाता है, यानी कि जब हम कोई भी वेब पेज रेडी करते हैं तो किस प्रकार के कोड का उपयोग करके हम वेब पेज को बनाते हैं, यानी कि किस कोड का उपयोग करके वेब पेज लिखा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो HTML लैंग्वेज होती है हम HTML कोड को लिखकर वेब पेज को रेडी करते हैं। यहाँ पर HTML का जो फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये HTML का फुल फॉर्म होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें से ऐसा कौन सा है जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन होते हैं, यानी कि जो ब्रॉडबैंड जिससे हम इंटरनेट कनेक्शन करते हैं, तो इसमें से कौन सा ब्रॉडबैंड कनेक्शन के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए केबल हो गया, या ऑप्शन नंबर बी सैटेलाइट हो गया, या ऑप्शन नंबर सी DSL हो गया, या ऑप्शन नंबर डी डायल अप कनेक्शन हो गया। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा, तो यहाँ पर जो डायल अप कनेक्शन होता है इसका यूज हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन में नहीं करते हैं। हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो लेंगे केबल के माध्यम से इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं, सैटेलाइट का यूज करके वहाँ पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है और DSL मेथड के माध्यम से कनेक्शन होता है। लेकिन जो डायल अप कनेक्शन है इसका यूज नहीं किया जाता है और आजकल डायल अप कनेक्शन यहाँ पर फिलहाल बंद हो चुकी है, क्योंकि जो डायल अप कनेक्शन है अगर हम इसका यूज करते हैं तो हम इंटरनेट जब यूज करेंगे तो वहाँ पर कॉल नहीं कर सकते और जब हम कॉल करेंगे तो वहाँ पर हम इंटरनेट यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी डायल अप ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार नहीं होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, जिसमें पूछा गया है कि लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लाइन जो है लाइन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क के लिए निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी का उपयोग नहीं किया जाता, यानी कि जब हम नेटवर्किंग करते हैं एक इंटरनेट बनाते हैं तो वहाँ पर जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है इनमें से कौन सी एक टोपोलॉजी है जिसका यूज लोकल एरिया नेटवर्क में नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए स्टार टोपोलॉजी हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर बी रिंग टोपोलॉजी होगा, या ऑप्शन नंबर सी बस टोपोलॉजी होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 68 का। तो 68 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन
ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पर जो स्टार टोपोलॉजी हो गई, रिंग टोपोलॉजी हो गई और जो बस टोपोलॉजी हो गई, इन तीनों टोपोलॉजी का यूज करके हम लोकल एरिया नेटवर्क में नेटवर्किंग करते हैं। और यहाँ पर जो हमारी 3 टोपोलॉजी दी गई हैं, जैसे स्टार टोपोलॉजी हो गई, रिंग टोपोलॉजी हो गई और बस टोपोलॉजी हो गई, तो इन तीनों टोपोलॉजी का यूज लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, जिसमें पूछा गया है कि इंटरनेट बैंकिंग में 2 प्रकार के पासवर्ड बनाए जा सकते हैं, यानी कि जब हम इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो वहाँ पर क्या हम 2 प्रकार के पासवर्ड बना सकते हैं? तो बिल्कुल सही है, जब हम इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो वहाँ पर हम 2 प्रकार के पासवर्ड बना सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। अब 2 प्रकार के पासवर्ड, जैसे एक हमारा होता है प्रोफाइल पासवर्ड, एक हम प्रोफाइल पासवर्ड बनाते हैं इंटरनेट बैंकिंग में और एक हम लॉगिन पासवर्ड बनाते हैं। तो कभी कभार अगर पूछा जाए कि इंटरनेट बैंकिंग में जो 2 पासवर्ड होते हैं कौन कौन से हैं, तो एक प्रोफाइल पासवर्ड हो जाएगा और एक हमारा लॉगिन पासवर्ड हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, जिसमें पूछा गया है कंप्यूटर में फायरवॉल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, यानी कि जो यहाँ पर डैश दिया गया है, कंप्यूटर में फायरवॉल का प्रयोग के लिए किया जाता है, यानी कि किस लिए हम फायरवॉल का उपयोग कंप्यूटर में करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सेफ्टी के लिए, या ऑप्शन नंबर बी ऑथेंटिकेशन के लिए, या ऑप्शन नंबर सी डेटा ट्रांसमिशन के लिए, या ऑप्शन नंबर डी मॉनिटरिंग के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो फायरवॉल होता है इससे हम अपने कंप्यूटर की सेफ्टी करते हैं, यानी कि कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग सेफ्टी के लिए किया जाता है, सुरक्षा के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो सेफ्टी होता है कंप्यूटर में फायरवॉल का प्रयोग सेफ्टी के लिए किया जाता है, सुरक्षा के लिए। क्योंकि जो फायरवॉल है, अगर हम अपने कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग करते हैं तो इससे ये होता है कि हमारे कंप्यूटर में जो वायरस वगैरह होते हैं, जो हैकर्स होते हैं, वो उसमें कोई अटैक नहीं कर पाते हैं। तो फायरवॉल का उपयोग सुरक्षा के लिए किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, जिसमें पूछा गया है कि लाइन का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि जो हमारा लाइन नेटवर्क होता है इसका पूरा नाम क्या है। तो लाइन नेटवर्क का जो पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, जिसमें पूछा गया है पीसी से टेलीफोन जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है। अगर हम अपने पर्सनल कंप्यूटर से टेलीफोन की लाइन को जोड़ेंगे तो उसके लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मॉडेम डिवाइस का यूज करते हैं, या मॉनिटर का यूज करते हैं, या प्रिंटर या फिर हार्ड डिस्क का यूज करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मॉडेम, यानी कि जो मॉडेम डिवाइस होती है, मॉडेम डिवाइस का यूज करके हम अपने पीसी में टेलीफोन लाइन को जोड़ सकते हैं। मॉनिटर जो होता है हमारी आउटपुट डिवाइस होता है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, और जो हार्ड डिस्क है हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, जिसमें पूछा गया है इंटरनेट पर किया गया कोई अवैध क्रियाकलाप क्या कहलाता है, यानी कि जब हम इंटरनेट पर कोई भी अवैध काम करते हैं तो क्या कहलाएगा। वो हमारा एक प्रकार का वायरस होगा, या फिर साइबर क्राइम होगा, या फिर सर्च इंजन, या फिर सोशल नेटवर्किंग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी साइबर क्राइम, क्योंकि जब हम इंटरनेट पर कोई गलत काम करते हैं तो हम साइबर क्राइम के नज़रिए में आ जाते हैं, यानी कि वो गलत है, अपराध होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, जिसमें पूछा गया है कि .org डोमेन किस क्षेत्र से संबंधित होता है, यानी कि जो .org डोमेन है यह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो .org डोमेन जो होता है ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्षेत्र जो होती है उससे रिलेटेड है। अगर एजुकेशनल में पूछा जाए कि एजुकेशनल के लिए हम किस प्रकार के डोमेन का यूज करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा edu हो जाएगा, यानी कि .edu जो होता है ये हमारा एजुकेशनल के लिए यूज किया जाता है, और जो .org डोमेन है ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है, यानी कि यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें से कौन सा सर्च इंजन है। तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जो गूगल होता है, गूगल हमारा एक प्रकार का सर्च इंजन होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, जिसमें पूछा गया है एक शैक्षणिक संस्थान के लिए डोमेन नाम में आमतौर
पर निम्नलिखित होते हैं, यानी कि शैक्षणिक संस्थान के लिए हम किस प्रकार के डोमेन का यूज करते हैं। तो ये तो अभी हमने ही डिस्कस किया है, तो ये तो हमने अभी हाल ही में डिस्कस किया है। ईडीयू जो डोमेन होता है इसका यूज शैक्षणिक संस्थान यानी कि एजुकेशनल वगैरह क्षेत्रों में इसका यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जो .org डोमेन होता है इसका यूज ऑर्गेनाइजेशन क्षेत्र में किया जाता है, और जो कॉमर्शियल क्षेत्र होते हैं वहाँ पर .com डोमेन का यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। .edu शैक्षणिक संस्थानों के लिए यूज किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, जिसमें पूछा गया है वेब पेज में एक शब्द जिस पर क्लिक करने से दूसरा दस्तावेज खुलता है। यानी कि जब हम किसी भी वेबसाइट में किसी दूसरे वर्ड पर क्लिक करते हैं, यानी कि एक वर्ड पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो वो हमारा होता है हाइपरलिंक। यानी कि जब हम एक लिंक पर क्लिक कर देंगे तो वो हमारा हाइपरलिंक कहलाता है और हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर 77 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, जिसमें पूछा गया है वेब पेज को पुनः लोड करने के लिए बटन दबाते हैं। यानी कि अगर हम वेब ब्राउज़र पर काम कर रहे हैं और वहाँ पर जो हमारा पेज है उसको हम पुनः लोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कौन से इसमें बटन प्रेस करेंगे? तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया पुनः लोड जो है इसका मतलब होता है रिफ्रेश करना। मान लीजिए हम किसी वेबसाइट पर हैं और उसको हम दोबारा रिफ्रेश करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? रिफ्रेश ही कहलाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन CCC में किसी भी तरह के घुमा फिरा के दे देते हैं। यानी कि क्वेश्चन का मतलब यही पूछा गया है कि जब वेब पेज को पुनः हम डाउनलोड करते हैं तो क्या कहलाएगा? वो हमारा रिफ्रेश कहलाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, जिसमें पूछा गया है कि वह कंप्यूटर नेटवर्क जो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा में फैला होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा इसमें नेटवर्क है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो जो लाइन नेटवर्क होता है, लाइन नेटवर्क हमारा सबसे छोटा नेटवर्क है। यह पूरे विश्व में नहीं बल्कि ये छोटे सिटी शहरों में ही फैला होता है। मैन नेटवर्क जो होता है, मैन नेटवर्क हमारा लाइन नेटवर्क से बड़ा होता है। ये छोटे शहर और एक शहर से दूसरे शहर तक ही सीमित है, यानी कि फैला होता है। लेकिन जो वाइन नेटवर्क होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, ये पूरे विश्व तक फैला होता है। यानी कि इंडिया में होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, या हम कह सकते हैं पूरे के पूरे विश्व में वाइन नेटवर्क हमारा फैला होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ पर जो लाइन नेटवर्क है इसका फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है, और जो मैन नेटवर्क है इसका फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, और लाइन नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, जिसमें पूछा गया है सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। यानी कि इसमें से ऐसी कौन सी वेबसाइट है जो सोशल नेटवर्किंग है? तो ऑप्शन नंबर ए मोजिला फायरफॉक्स जो होता है ये हमारा वेब ब्राउजर होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये भी हमारा एक प्रकार का वेब ब्राउजर है। लेकिन यहाँ पर जो नेट स्केप दिया गया है ये भी हमारा एक प्रकार का ब्राउजर होता है। लेकिन जो फेसबुक है, फेसबुक हमारा सोशल नेटवर्किंग साइट होता है। आप लोग इसके बारे में तो जानते ही होंगे, जैसे फेसबुक हो गया, हमारा इंस्टाग्राम हो गया, ये क्या है? ये हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, जिसमें पूछा गया है एक वायरस कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं होता है। यानी कि जो वायरस होता है, क्या वायरस कंप्यूटर का प्रोग्राम नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वायरस जो है, वायरस हमारा कंप्यूटर का एक प्रोग्राम ही होता है। तो वायरस को इंसान ही क्रिएट करते हैं, यानी कि इंसान ही बनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वायरस हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, जिसमें पूछा गया है लॉगिन, नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है? यानी कि जब हम लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर नाम और पासवर्ड सत्यापन यानी कि उसमें फिल करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, या फिर ऑथेंटिकेशन कहते हैं, या लॉगिन बोलते हैं, या फिर उसको हम साइन अप बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 82 का? तो उसको हम बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। यानी कि लॉगिन, नेम और पासवर्ड जो होता है, अगर ये चीज़ें हम वहाँ पर सत्यापित करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, जिसमें पूछा गया है प्रत्येक आईपी पैकेट में होना चाहिए। यानी कि जब हम इंटरनेट पर कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो वहाँ पर जो हमारा डेटा होता है वो टुकड़ों में विभाजित होता है। यानी कि टुकड़ों में डेटा हमारा जाता है, फिर जाके उसका जो भी रिजल्ट होता है वो हमारे पास आता है। तो यहाँ पर जो आईपी है, आईपी
पैकेट में क्या होना चाहिए, तो ओनली सोर्स एड्रेस या फिर ओनली डेस्टिनेशन एड्रेस या सोर्स और डेस्टिनेशन या फिर सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा आईपी पैकेट होता है इसमें क्या होना चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आईपी पैकेट में सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस हमारे दोनों होने चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, जिसमें पूछा गया है लाइन कनेक्शन की न्यूनतम तथा अधिकतम दूरी होती है। यानी कि जब हम लाइन नेटवर्क बनाते हैं तो अधिकतम कितनी दूरी तक वो आपस में कनेक्ट हो सकता है। तो यही चीज़ यहाँ पर पूछी गई है कि जो लाइन नेटवर्क होता है इसके कनेक्शन की न्यूनतम और अधिकतम दूरी कितनी होती है। तो यहाँ पर जो लाइन नेटवर्क की अधिकतम और न्यूनतम दूरी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 से लेकर 10 किलोमीटर तक लाइन नेटवर्क की न्यूनतम और अधिकतम दूरी होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1 से लेकर 10 किलोमीटर तक लाइन नेटवर्क आपस में नेटवर्किंग कर सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, जिसमें पूछा गया है इनमें से इंटरनेट एक्सप्लोरर है, यानी कि जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये क्या है। तो ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेब ब्राउजर, यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है, वेब ब्राउजर होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, जिसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, यानी कि यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से हमारा कौन सा प्रोटोकॉल होता है। यहाँ पर जो यूडीपी दिया गया है ये हमारा एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, इसका फुल फॉर्म होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यानी कि यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल ये यूडीपी का फुल फॉर्म होता है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, जिसमें पूछा गया है कि HTML में प्रयुक्त सभी टैग कीवर्ड के अंदर लिखे होते हैं, यानी कि जब HTML की सहायता से हम एक वेब पेज रेडी करते हैं तो वहाँ पर हमको बहुत सारा कोड लिखना होता है। तो जो कोड लिखेंगे वो किस सिंबल के अंदर हम कोड लिखते हैं, यही चीज़ यहाँ पर पूछी गई है। तो HTML में जब कोडिंग करते हैं तो उसके लिए हम एंगुलर ब्रैकेट ओपन और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज ये वाला ऑप्शन वहाँ पर यूज करते हैं, यानी कि इन सिंबल का यूज करेंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम HTML कोडिंग के लिए सबसे पहले एंगुलर ब्रैकेट को ओपन करते हैं, फिर एंगुलर ब्रैकेट को बंद करते हैं और बीच में यहाँ पर हम अपने टैग का नाम मेंशन करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए आवश्यक नहीं है, यानी कि इनमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ऐसा कौन सा है जो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए उसका यूज नहीं करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए एन अकाउंट विथ ISP, यानी कि जो हमारा ISP होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसमें हमारा अकाउंट होना चाहिए, हमारे पास कंप्यूटर होना चाहिए और हमारे पास ब्राउजर होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें जो होती हैं जब हम इंटरनेट यूज करते हैं तो 3 चीज़ें हमारे पास कॉमन होती हैं, यानी कि होनी ही चाहिए। सबसे पहले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में हमारा अकाउंट होना चाहिए, यूज करने के लिए हमारे पास कोई डिवाइस होनी चाहिए, कंप्यूटर या फिर मोबाइल डिवाइस होनी चाहिए और उसमें हमारा ब्राउजर होना चाहिए, जैसे गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, जिस पे हम इंटरनेट चलाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्कैनर होता है, स्कैनर का यूज इंटरनेट में नहीं किया जाता है, इसका यूज हम डेटा को स्कैन करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए आवश्यक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी स्कैनर जो होता है स्कैनर का यूज इंटरनेट के लिए आवश्यक नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, जिसमें पूछा गया है DNS स्टैंड्स फॉर, यानी कि जो DNS है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 89 का, DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम जो है ये हमारा DNS का फुल फॉर्म होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, जिसमें पूछा गया है ISP स्टैंड्स फॉर, यानी कि जो ISP है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये ISP का है। जियो हो गया, ओडा हो गया, एयरटेल हो गया, BSNL हो गया, हमारे क्या है, ये हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जिसकी सहायता से हम इंटरनेट यूज करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, जिसमें पूछा गया है कि OSI स्टैंड्स फॉर, यानी कि जो OSI मॉडल है
इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो OSI मॉडल का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर ए ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये OSI का फुल फॉर्म है। और OSI जो है एक प्रकार का मॉडल होता है, ये 1984 में विकसित किया गया, यानी कि OSI मॉडल को 1984 में विकसित किया गया था। और इसमें 7 हमारी लेयर्स होती हैं। कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि OSI मॉडल में कितनी परत होती हैं, यानी कि लेयर होती हैं। तो टोटल हमारी 7 लेयर होती हैं। और कौन कौन सी लेयर होती हैं OSI मॉडल में? तो OSI की जो लेयर्स होती हैं इसको याद करने का एक सिंपल तरीका है, जैसे कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं APSTNDP। जैसे कि जो OSI की हमारी लेयर्स होती हैं, OSI मॉडल की लेयर, उसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका है, आपको लिख लेना है APSTNDP। टोटल यहाँ पर इस तरीके से लिखना है APSTNDP। अब यहाँ पर जो P हो जाएगा, P का मतलब होता है फिजिकल लेयर, D का मतलब होता है डेटा लिंक लेयर, N का मतलब होता है नेटवर्क लेयर, T का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, S का मतलब होता है सेशन लेयर और P का मतलब होता है प्रेजेंटेशन लेयर, A का मतलब होता है एप्लीकेशन लेयर। तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है। और इसमें अगर पूछा जाए कि सबसे पहली लेयर कौन सी होती है, यानी कि OSI मॉडल में सबसे पहली लेयर कौन सी है, तो सबसे पहली लेयर हमारी होती है फिजिकल लेयर, जो है हमारी फर्स्ट लेयर होती है। और जो A है ये हमारी 7 नंबर वाली लेयर है, यानी कि सबसे लास्ट की ये होती है एप्लीकेशन लेयर। कभी कभार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेशन और नेटवर्क लेयर के बीच में कौन सी लेयर आती है, यानी कि जो सेशन लेयर है, सेशन लेयर और नेटवर्क लेयर के बीच में कौन सी लेयर आती है, तो हमारी आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इस तरीके से आप लोगों को याद रख लेना है। APSTNDP ये कोड है, आप लोग याद रख लेना, बहुत ही सिंपल तरीका होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, जिसमें पूछा गया है ब्लूटूथ रेडियो तरंग सूचना प्रसारण का एक प्रकार है जो लगभग इस दूरी के लिए बेहतर होता है। यानी कि जो ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ एक प्रकार का प्रसारण होता है जिससे हम डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन इसकी रेंज कितनी होती है, इस क्वेश्चन में रेंज पूछा गया है, ब्लूटूथ की रेंज कितनी है। तो 92 इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 30 फीट तक हम ब्लूटूथ के माध्यम से डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं और इसकी स्पीड सबसे कम होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 30 फीट ब्लूटूथ की रेंज होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, जिसमें पूछा गया है क्लाउड के मुख्य रूप से कितने प्रकार के सर्विस मॉडल हैं, यानी कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है इसके कितने सर्विस मॉडल मौजूद हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3, यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है इसके 3 मॉडल होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, जिसमें पूछा गया है www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब बनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब जो है, यानी कि जब हम कोई वेब पेज बनाते हैं तो किस तरीके से बनाया जाता है, उसमें क्या होते हैं, तो मिलियंस ऑफ वेब पेज होते हैं, या केवल वर्ल्ड वाइड वेब में एक पेज होता है, या ओनली 100 वेब पेज होते हैं, या 500 वेब पेज होते हैं। जब वर्ल्ड वाइड बनाया जाता है तो उसमें कोई लिमिट नहीं होती है कि हम 500 पेज तक ही बना सकते हैं या 100 पेज तक ही बना सकते हैं, यानी कि मिलियंस ऑफ वेब पेज होते हैं वर्ल्ड वाइड वेब में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, जिसमें पूछा गया है जो गूगल और याहू हैं क्या होते हैं। गूगल याहू ऑपरेटिंग सिस्टम है, या इनपुट डिवाइस होते हैं, या कंट्रोल यूनिट होते हैं, या फिर हमारे सर्च इंजन होते हैं। तो यहाँ पर जो गूगल हो गया, याहू हो गया, ये हमारे क्या है, सर्च इंजन होते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गूगल और याहू सर्च इंजन है। आप लोग तो यूज भी करते हैं गूगल और याहू का। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, जिसमें पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया सर्च इंजन कौन सा है, यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जिसके हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह यूज करते हैं, पॉपुलर कंपनी है, इसका कौन सा सर्च इंजन है, गूगल है, या फिर बिंग है, या फिर याहू है, या नन ऑफ दीज है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 96 का, तो 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जो बिंग सर्च इंजन है इसको माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिंग। कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि बिंग को कब लॉन्च किया गया, तो बिंग को 2009 में लॉन्च किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बिंग सर्च इंजन को 2009 में लॉन्च किया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, जिसमें पूछा गया है SSL का पूरा नाम क्या है, यानी कि जो SSL है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर ये SSL का फुल फॉर्म होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर, SSL इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, जिसमें पूछा गया है यूट्यूब इंटरनेट पर
कब आया, यानी कि जो यूट्यूब एप्लीकेशन है जो हमारा बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन है जिस पे हम वीडियो वगैरह देखते हैं, इसको कब लॉन्च किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2005। यूट्यूब को 2005 में इंटरनेट पर अपलोड किया गया, यानी कि लॉन्च किया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, जिसमें पूछा गया है इंटरनेट पर एक कंप्यूटर की पहचान होती है, यानी कि जब हम इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की पहचान करते हैं तो ईमेल एड्रेस के माध्यम से पहचान करते हैं या आईपी एड्रेस के नाम से, कंप्यूटर नेम से। अब तो इंटरनेट पर जब हम कंप्यूटर की पहचान करते हैं तो आईपी एड्रेस के माध्यम से पहचान करते हैं, क्योंकि आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और आईपी एड्रेस कोई भी डिवाइस हो, हर डिवाइस का अपना अलग अलग आईपी एड्रेस होता है। आजकल इंटरनेट पर हमारी बहुत सारी डिवाइसें हैं, जैसे मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, कैमरा हो गए, फ़ैन हो गया, यानी कि इस तरीके की बहुत सारी ऐसी डिवाइसें होती हैं। और जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उन सभी का अपना अपना एक आईपी एड्रेस होता है, यानी कि यूनिक एड्रेस होता है। तो इंटरनेट पर जब हम किसी भी कंप्यूटर की पहचान करते हैं तो इंटरनेट प्रोटोकॉल से ही पहचान करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो और इस चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 100, जिसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए गूगल क्रोम, ऑप्शन नंबर बी ओपेरा मिनी और ऑप्शन नंबर सी मोजिला फायरफॉक्स। तो यहाँ पर जो हमारे गूगल क्रोम हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, तो ये क्या है, तीनों हमारे ब्राउजर होते हैं। लेकिन जो यहाँ पर मैक ओएस दिया गया है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो आईफोन का होता है, ये हमारा ब्राउजर नहीं बल्कि एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इनमें से इंटरनेट ब्राउजर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में टोटल 100 एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि इंटरनेट एंड डब्ल्यू से रिलेटेड इस चैप्टर से टोटल हमने यहाँ पर 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। और जो भी क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हमने कंप्लीट किए हैं उसकी आंसर की आप लोगों को नीचे मिल जाएगी, यहाँ से आप लोग आंसर की मैच कर सकते हो। तो यहाँ पर इनके नोट्स जो हैं upcissprime.com वेबसाइट पर मिल जाएंगे। और इसके जो भी वीडियो लेक्चर हैं जो बिल्कुल फ्री में है, UPCISS प्राइम यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो नोट्स हैं, नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए यदि आप कुछ शुल्क 50, 100, 200 रुपये जो आपको उचित लगे पे कर सकते हैं, अगर आप सक्षम हैं तो। धन्यवाद। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 7 जो हमारा ईमेल से रिलेटेड है, उसमें टोटल हम 100 एमसीक्यू कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।